हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सेड, द ओनली चैनल जहां आपको मिलते हैं अनपेड रिव्यूज। गाइस, मिर्जापुर सीजन 3 है ना, वो परफेक्ट एग्जांपल है हाउ नॉट टू मेक द वेब सीरीज। व्हाट वाज द पॉइंट? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ वॉचिंग 50 to 60 आवर्स ऑफ वॉच टाइम जिसमें कुछ है ही नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, खिचड़ी बनी हुई है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट वाज द पॉइंट। नहीं समझे? चलिए समझाता हूँ। तो मिर्जापुर सीजन 1 का बेसिक प्लॉट क्या था? मिर्जापुर है, मिर्जापुर में एक कालीन भैया है जो मिर्जापुर के बाहुबली है। उनकी गद्दी पे बैठना चाहता है उनका बेटा मुन्ना त्रिपाठी। तो मुन्ना त्रिपाठी जैसे कि एड़े दिमाग का होता है, वो गुड्डू और बबलू की पूरी फैमिली को और बबलू को भी मार देता है। और यहाँ पे सीजन 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे गुड्डू अपनी पूरी फैमिली और अपने भाई का बदला लेने के लिए मुन्ना त्रिपाठी और कालीन भैया से बदला ले लेता है। यानी कि वहाँ पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे पास सीजन 3 का ट्रेलर आया जिसमें हमें ये दिखाया कि अब कैसे गुड्डू पंडित कालीन भैया की पूरे साम्राज्य को हासिल करेगा और मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगा। मिर्जापुर सीजन 3 के सिर्फ शुरू के 2 एपिसोड हैं जिसमें इस पर्पस को सॉल्व करते हुए दिखाया है। बाकी पूरे एपिसोड, जितने भी बाकी एपिसोड्स हैं, उसमें खिचड़ी बनी हुई है। कहानी की डायरेक्शन कहाँ कहाँ घूम रही है आपको कोई अंदाजा नहीं लगेगा। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि इस वेब सीरीज का सबसे मेजर प्रोटैगनिस्ट क्या था, सबसे लाइकेबल कैरेक्टर्स कौन थे? कालीन भैया, मुन्ना। और ये दोनों ही सीजन 3 में बिल्कुल भी नहीं है। मुन्ना तो मर गया था और कालीन भैया जिनको ट्रेलर में दिखाया था, उनका पूरे 50 से 60 घंटे की सीरीज में कुल 5-6 घंटे का पार्ट है। इसके अलावा वो है ही नहीं। यहाँ तक कि गोलू जो थी वो भी 3 एपिसोड में बिल्कुल गायब है। मिर्जापुर सीजन 3 की पूरी कहानी चलती है इसके सब प्लॉट्स पे। यानी कि सब प्लॉट्स जो होते हैं, जो कहानी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बड़े बड़े रोल दे दिए हैं और उनका कोई मतलब ही नहीं है। जो बड़े बड़े प्लॉट्स थे वो गायब है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और आपको भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मिर्जापुर वेब सीरीज ही ऐसी है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे वेब सीरीज की सिर्फ 2 पॉइंट अच्छे हैं, 2 बातें अच्छी हैं। पहला, इसके डायलॉग बाजी अच्छी है इसमें। दूसरा, थोड़े बहुत एक्शन सीन्स काफी ब्रूटल और गोर है, काफी ब्लडी हैं और वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये पूरी वेब सीरीज वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरा तो बहुत टाइम बर्बाद हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। तो आई टोटली एडवाइस यू टू स्किप दिस वेब सीरीज एट एनी कॉस्ट। और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वेब सीरीज में, अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।